नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। शुक्रवार का कोरोना अपडेट हमारे पास आ गया है, वो आप सब लोगों के सामने हम हाजिर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, शुक्रवार को 93 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा एक चिंताजनक बात यह है कि 24 घंटे में 5 लोगों की मृत्यु भी कोरोना की वजह से हुई है। एक राहत भरी खबर यह है कि 226 लोग 24 घंटे में ठीक भी हुए हैं और अब डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़कर 3266 हो गई है। इसके अलावा कोरोना से मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो भी, उसमें भी इजाफा हो रहा है और उनकी संख्या अब 81 हो गई है। अगर कुल केसेस की बात करें तो कुल केसेस गुरुग्राम में बढ़कर 4944 हो गए हैं। इसके अलावा जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या 1597 हो गए हैं। अब बात करते हैं कि आज के दिन में यानी कि शुक्रवार को गुरुग्राम में कुल कितने सैंपल्स लिए गए हैं। गुरुग्राम में टोटल सैंपल्स जो शुक्रवार को लिए गए हैं उनकी संख्या है 1120, जिनमें से प्राइवेट लैब द्वारा जो सैंपल लिए गए हैं उनकी संख्या 657 है और जो सरकारी लैब्स के द्वारा सैंपल्स लिए गए हैं उनकी संख्या 463 है। इसके अलावा जो शुक्रवार को गवर्नमेंट लैब के अनुसार जो अवेटेड रिपोर्ट है, जिनके सैंपल्स की रिपोर्ट आनी है, उनकी संख्या 331 है। और अगर आज तक की बात करें तो कुल 27,847 टोटल सैंपल्स लिए गए हैं आज तक और इनमें से 21,783 लोगों के जो सैंपल्स रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। अब बात करते हैं कि गुरुग्राम में जो 5 लोगों की मृत्यु हुई है वो किन किन इलाकों से थे और उनकी उम्र क्या है। ये एक आंकड़ा हमारे पास आया है। 5 लोगों की मृत्यु जो शुक्रवार को हुई है उनका आंकड़ा ये कहता है कि एक 82 साल के बुजुर्ग हैं जो कि पटेल नगर के रहने वाले थे, एक 75 साल के बुजुर्ग जो कि अर्जुन नगर के रहने वाले थे, इसके अलावा एक 63 साल के व्यक्ति जो कि महालक्ष्मी गार्डन के रहने वाले थे, एक 78 साल के बुजुर्ग जो कि साउथ सिटी 2 के रहने वाले थे और एक 62 साल के बुजुर्ग जो कि शांति नगर के रहने वाले थे। इन 5 व्यक्तियों की मृत्यु आज के दिन हुई है, शुक्रवार के दिन हुई है। अब बात करते हैं गुरुग्राम में जो केसेस हैं, जो 93 नए केसेस आए हैं उनकी बात करते हैं, वो किन किन इलाकों से आए हैं। सबसे पहले सोसाइटीज की बात हम करते हैं। गुरुग्राम में जिन जिन सोसाइटी से केसेस आए हैं वो आप लोगों के सामने पेश करते हैं। भूमि रेसिडेंसी राजेंद्र पार्क और पुरी डिप्लोमेटिक ग्रीन सेक्टर 110A। इसके अलावा साउथ सिटी 1, पावर ग्रिड टाउनशिप सेक्टर 46, जवाहर अपार्टमेंट सेक्टर 56। इन सभी सोसाइटीज से 2-2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं शुक्रवार को। इसके अलावा अब उन सोसाइटीज के नाम आप लोगों को बताते हैं जहां से एक केस शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें पुरी प्रथम अपार्टमेंट सेक्टर 84, आयरियो ग्रैंड आर्क सेक्टर 58, EWS बिल्डिंग सुशांत लोक फेज 1, SS रेसिडेंसी आदर्श नगर, श्री वर्षमान मंत्रा अंसल एक्सटेंशन सेक्टर 67, अंतरिक्ष ग्रीन सेक्टर 45, मालिबू टाउन सोहना रोड, इफ्को कॉलोनी सेक्टर 17B, द ब्लेयर सेक्टर 54, कार्टून एस्टेट DLF फेज 5 और साउथ सिटी 2। यहां से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं शुक्रवार को। अब बात करते हैं गुरुग्राम के किन किन सेक्टर से केसेस आए हैं। सबसे पहले सेक्टर 4 से 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं शुक्रवार को। इसके अलावा सेक्टर 23 और सेक्टर 57, इन दोनों सेक्टर से 3-3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा सेक्टर 9, सेक्टर 22B, यहां से 2-2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं शुक्रवार को। अब बात करते हैं जिन सेक्टरों से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी डिटेल्स आप लोगों के सामने पेश करते हैं। सेक्टर 9A, सेक्टर 10, सेक्टर 10A, सेक्टर 15 पार्ट 1, सेक्टर 15 पार्ट 2, सेक्टर 17A, सेक्टर 17C, सेक्टर 23A और सेक्टर 109। ये वो सेक्टर्स हैं जहां से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं शुक्रवार को। अब गुरुग्राम के और बाकी इलाके जहां से कोरोना के केसेस मिले हैं, अशोक विहार से 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। DLF फेज 1 से भी 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा पालम विहार, सुखराली, सैनीखेड़ा, कार्टरपुरी, सिविल लाइंस, दौलताबाद, बांस कुसला गांव मानेसर, DLF फेज 3, इन इलाकों से 2-2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं शुक्रवार को। अब उन इलाकों के नाम आपके सामने बताते हैं जहां से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अर्जुन नगर, बलदेव नगर, चौमा गांव, DLF फेज 2, DLF फेज 4, फिरोज गांधी कॉलोनी, गोपाल नगर, गांधीनगर, हरिनगर, हीरानगर, जैकबपुरा, कीर्तिनगर, मानेसर,
नाथुपुर, रामनगर, राजीव नगर, शिवाजी नगर, शांति नगर और वजीराबाद। ये सब वो इलाके हैं जहां से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं शुक्रवार को। आखिर में आप लोगों से एक बार फिर अपील कि आप लोग अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप लोग एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग की खास पालना करें। इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप जरूर करें। घर के बच्चों को और बुजुर्गों को घरों से बाहर ना निकलने दें, उनकी सेहत का खास ख्याल रखें। इसके अलावा गुरुग्राम में जो लॉकडाउन लगाने की जो चर्चाएं चल रही थी, कुछ मीडिया कर्मियों ने ऐसी खबरें चलाई थी कि गुरुग्राम में दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आज जिला प्रशासन के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई जिसमें साफ किया गया कि लॉकडाउन लगाने के ऊपर कोई चर्चा अभी नहीं की जा रही है। जो कंटेनमेंट जोन है उन कंटेनमेंट जोन में ही सख्ती बरती जाएगी। और कंटेनमेंट जोन की परिभाषा जो आज बताई गई है गुरुग्राम के डीसी के द्वारा कि कंटेनमेंट जोन एक मकान भी हो सकता है, एक गली भी हो सकती है, एक सोसाइटी का टावर भी हो सकता है या एक पूरा इलाका भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किन इलाके से कितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अगर कोई एक केस आया हो सकता है एक मकान को ही कंटेनमेंट बनाया जाए। अगर ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो गली को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, पूरी गली को। अगर और ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो हो सकता है जो सोसाइटी से अगर ज़्यादा केसेस आ रहे हैं किसी टावर से, उस पूरे टावर को कंटेनमेंट में तब्दील किया जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। अब ऐसे में आप लोगों को, हम लोगों को ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरती जाए, घर से बाहर निकल रहे हैं तो, और इस बीमारी से जितना बच सकते हैं उतना ही बचा जाए। आप हमारी इस खबर को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए। नमस्कार।